नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको पानी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं। पानी में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है जो प्यास को तो बुझाती है, बल्कि इसी के माध्यम से आप अपने बहुत सारे रुके हुए कार्य को भी संपन्न करा सकते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है, ये धन की समस्याएं, धन की परेशानी आपके जीवन में समाप्त होती ही नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी का इस्तेमाल अगर आप सही रूप से, सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो बस इसी के माध्यम से आप अपनी हर परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इंसान का जो शरीर होता है पर 75% पानी ही होता है। बल्कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह देखी होगी, जैसे मंदिर होता है, वहाँ पर चरणामृत मिलता है तो वह भी पानी होता है। लेकिन किस प्रकार आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारी बना लेना है और किस प्रकार अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से इस जानकारी को सही से समझ लें, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम की है। पानी तो आप हर 1 घंटे में 2-3 घंटे में अवश्य ही पीते होंगे, लेकिन जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये तंत्र क्रिया है, तो तुरंत ही इसका प्रभाव, इसका असर उसी समय से आपको मिलने लग जाएगा। जब से आप इस क्रिया को करना शुरू कर देंगे तो सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर आपको सभी बातों को समझना है, जिससे इस जानकारी का भरपूर लाभ उठा पाए। अगर पूरी जानकारी आप नहीं सुनेंगे तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दे, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपको बता दें कि जल एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 1 दिन तक, 2 दिन तक प्यासा रखा जाए और फिर उससे चाहे कुछ भी मान लिया जाए, तो वह व्यक्ति खुशी खुशी 1 गिलास पानी के लिए अपना सब कुछ दे सकता है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, खाने के जगह पर कुछ भी और चीजें खा सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते खाकर भी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी ऐसी वस्तु है जिसको कोई भी चीज रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। तो आप ये देखें कि इतनी शक्तिशाली चीज आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन काफी लोगों को जानकारी ना होने की वजह से पानी का लाभ उठा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आजकल तो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पानी आपकी कही हुई हर बात को समझता है। यानी कि पानी के सामने जिस प्रकार की बातें आप करते हैं, जिस प्रकार की फीलिंग आप रखते हैं, वही चीज पानी में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए पुराने जमाने में, पुराने समय में यह कहा जाता था कि गलत लोगों के घरों का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो उनकी सारी पनौती आपको लग सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी को अगर आप उसमें विशेष तरीके से कोई भी फीलिंग देते हैं, डालते हैं, तो पानी उन सभी फीलिंग को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जो तंत्र को जानते हैं, तंत्र करना जानते, कुछ बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं और करते भी हैं, जानते भी हैं कि किस प्रकार के सभी फीलिंग पानी में ट्रांसफर कर जाती है। जो तंत्र करते हैं, काफी बार पानी पर कर देते हैं, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस क्रिया को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो तंत्र को जानता है। अब बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी तंत्र नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें वह मालूम है, ना ही उन्हें चक्र जागरण के बारे में मालूम है। तो आपको बता दें कि स्वादिष्ट स्थान चक्र पर ध्यान करते हुए पानी को पढ़ा जाता है। पानी में फीलिंग ट्रांसफर करी जाती है,
जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। अब काफी लोग तो आज्ञा चक्र पर ही ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र तो उनके लिए बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बहुत ही आसान सी क्रिया को करके भी आप अपने पानी को चमत्कारी बना सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक है, तो आप इस बात को नोटिस करें कि जैसे जिस भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर डर और घबराहट बहुत ज्यादा अधिक रहती है। यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वह हमेशा ही डरा सा रहता है। उसे किसी ना किसी चीज की खबर, आहट, चिंता, ये परेशानी होती ही रहती है। जैसे कि शत्रु इसीलिए बनते हैं, या तो भी आपको लूटना चाहते हैं या फिर आपका सुख लूटना चाहते हैं। यानी कि हर एक शत्रु जो होता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण जरूर ही होता है। वैसे ही कोई भी शत्रु नहीं बनता है, तो वह जरूर कुछ ना कुछ आपसे लूटना चाहता है, और उसकी इसी लूट की फीलिंग से आपके अंदर चिंता और घबराहट बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए अगर महाकाली के मंत्रियों को पानी पर पढ़कर किया जाए तो इससे सामने वाला यानी कि शत्रु जो भी आपका है वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसके सारे बार जितनी भी साजिश बरसता है, जो भी चीजें मैं करता है, उन सभी चीजों में बिल्कुल ही नाकाम हुआ हो जाता है। तो दोस्तों, पानी को पढ़ना किस प्रकार है, आप इस बात को, इस क्रिया को समझे कि आपको एक कांच का गिलास लेना है या फिर तांबे का गिलास आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टील का या कोई और गिलास आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मिट्टी का गिलास मिल जाता है तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो इस गिलास को पानी से भरकर इसे हाथ में पकड़ते हुए आपको दोनों आँखों को खोलकर पानी में अपने चेहरे को देखना है और क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। प्रेम बीज मंत्र महाकाली का मूल मंत्र बीज मंत्र है। बस इस प्रकार आधे घंटे आप उस गिलास में देखते हुए क्लीन बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो क्वीन की संपूर्ण शक्तियाँ उस पानी में ट्रांसफर हो जाती है। और बस सुबह और शाम सिर्फ 2 बार अगर आपने इस क्रिया को कर लिया तो अगले दिन से आपको देखेंगे शत्रु के चेहरे पर कि किस प्रकार आपको देखकर खबर आने लग जाएगा। और यहाँ खुद ही कर देख सकते हैं कि अगर आपने इस प्रयोग को सही से किया तो आपके शत्रु आपके नाम से भी कांपने जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में जब भी बस सोचेगा तो उसके मन की सुख, शांति और चैन बिल्कुल ही छिन जाएगा। जैसे अगर आपका जब शत्रु होता है और जब भी आप अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं, यानी कि उसका ख्याल ही काफी होता है। मन के सुख को बर्बाद करने के लिए, मन के तू क्यों चिंता में बदलने के लिए, घबराहट में बदलने के लिए, इसी प्रकार जिस प्रकार आपको होता है, अगर आप इस क्रिया को करते हैं, वही सेम चीज फिर उस शत्रु के साथ होती है और तब तक होती है जब तक मैं आपका ख्याल लाना बंद ना करते। तब काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाला जो शत्रु होता है वह समझदार होता है, थोड़ा ठीक हो जाता है। कष्ट मिलने से तो बुरा करने का ख्याल भी उसके मन से हट जाता है, तो बस उसी समय में ठीक हो जाता है। लेकिन काफी लोग इतने गंदे और इतने बुरे होते हैं कि सामने वाले को नुकसान कैसे पहुंचाना है, इसे सोचना बंद ही नहीं करते हैं, और बस यही चीज उनकी बर्बादी का कारण फिर बन जाती है। तो इस क्रिया को आपने बिल्कुल अच्छी समझ लिया है। जिस प्रकार आपको पता है कि यह बात ध्यान रखें कि दिन में सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यह 2 क्रिया बस आप करके देखिए। अगले दिन से जादू चमत्कार आपके बिल्कुल आँखों के सामने होगा। अब ये बात आप जान लें कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो पैरों में आपको चप्पल नहीं पहनी है, यानी कि आपके पैरों को कनेक्शन अर्थ से होना चाहिए, यानी कि ग्राउंडिंग आपके एनर्जी होनी चाहिए। ये तंत्र क्रियाएं होती है
और बिल्कुल उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार आपको बताई जा रही है। अब दूसरी चीज यह है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा अधिक परेशानी होती है, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं मिलता है, हर जगह धन के रास्ते बंद से लगे हुए हैं, नौकरी आपकी छूट गई है या फिर व्यापार आपका बिल्कुल भी चलता नहीं है, कर्ज में आप फंस गए हैं, तो जल के माध्यम से ये समझ लीजिए कि जल आपके लिए अमृत के समान है। आपको केवल इतना करना है कि जिस प्रकार हमें शत्रु के लिए बताया था कि सुबह और शाम को करना है, लेकिन धन की क्रिया के लिए यानी के धन को आकर्षित करने के लिए, धन को चुंबक की तरह खींचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार जल का इस्तेमाल करें, तो आपको जितनी बार भी पानी पीना है उतनी बार ही 20 मंत्र को बोलते हुए पीना है। अब दोस्तों, काफी लोगों के लिए यह मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हर समय 20 मंत्र का आधे घंटे जो जाप नहीं कर सकते हैं, तो जल को धन के लिए यानी कि ध्यानाकर्षण के लिए चार्ज करने के लिए आपको एक गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना है, या फिर कमल का फूल भी आप ले सकते हैं। गुलाब का लाल फूल आपको लेना है और एक गिलास पानी में उस गुलाब के फूल को डालकर 20 मंत्र का 1 घंटे जाप आपको करना है। उसके बाद जो पानी आप पाएंगे उसे 1 गिलास पानी को आपको सारे पानी में मिला देना है। ऐसा करने से सारा पानी अभिमंत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार आपको केवल एक बार ही 1 घंटे ही इस प्रयोग को करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रोजाना 1 गुलाब का फूल लेना इसके लिए आवश्यक है, या फिर अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिल पाता है तो कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हैं। अब ये चाहे कोई भी हो सकता है, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक फूल ले और रोजाना नया फूल आपको लेना है। 1 गिलास पानी में उस फूल को डाल देना है और उस गिलास में देखते हुए 20 मंत्र को बोलते जाना है। आधे घंटे 1 घंटे तक आपको 20 मंत्र का जाप करना है और फिर सारे पानी को उस जगह पर मिला देना है जहां पर सारा पानी रखा हुआ है, जिससे आपको दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इस क्रिया को लगातार 11 दिन करने से अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो तुरंत ही नौकरी मिलने के ऐसे ही योग बनेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। अगर आपके जीवन में व्यवसाय नहीं चलता है, कर्ज की समस्याएं बहुत ज्यादा है, तब तो आपको लगातार इस प्रयोग को करना चाहिए, जिससे कर्ज से आपको कोई भी हानि ना होकर आप आसानी से निकल सके। आप ये भी बात जाने कि यह क्रिया किस प्रकार है। जब पानी में इन 20 मंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं तो यही 20 मंत्र आपके शरीर के पानी का हिस्सा हो जाते हैं। जैसा कि जो शरीर होता है वह 75% पानी होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, चिंता और घबराहट होती है, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की जो शरीर का पानी है, जो अदृश्य रूप से होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो दूषित हो चुका है। तब उसे मंत्रों की शक्ति द्वारा साफ किया जाता है। लेकिन अगर जल को अभिमंत्रित करके दिया जाए तो यही 20 मंत्र सिर्फ शरीर के हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि शरीर के जो 75% पानी है 20 मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। और यह 20 मंत्र तो इतने चमत्कारी होते हैं कि अपने आप में ही संपूर्ण शास्त्रों के संपूर्ण मंत्रों के बराबर एक 20 मंत्र एक शब्द होता है। इसी में संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियां का वास होता है। और जल में एक ऐसी शक्ति भी होती है कि वह किसी भी चीज को, यानी कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस चीज को एम्पलीफायर करता है। तो इस वीडियो में शत्रु नाश के लिए और ध्यानाकर्षण करने के लिए हमने आपको बताया है। अलग अलग परेशानियों के लिए भी अब पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर अचानक से धन प्राप्ति कराना चाहते हैं, लॉटरी वगैरह खेलते हैं, या फिर आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, मन में सुख का अनुभव नहीं होता है, हमेशा चिंता, घबराहट और बेचैनी सी आपको लगी रहती है, क्योंकि आजकल काफी लोगों के जीवन में यही समस्या है।
आजकल चलती रहती है, तो उन सब चीजों के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सभी चीजें इस वीडियो में बताएंगे तो यह वीडियो और भी अधिक लंबा हो जाएगा। तो आने वाली वीडियोस में इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि पानी के माध्यम से इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। तंत्र क्रिया को जोड़कर की जाती है। शास्त्रों में, वेदों में यह बताया गया है कि मनुष्य के लिए भगवान ने पृथ्वी पर अमृत छोड़ा है। ये बात आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ अमृत वाणी के पानी अगर आपको ना मिले, इंसान जीवित नहीं रह सकता है। बाकी चीजों के बगैर तो जीवित रह लेगा, लेकिन पानी उसके लिए परम आवश्यक है। और यह प्रयोग जब आप खुद करके देखेंगे तो खुद ही अनुभव आपको हो जाएंगे कि किस प्रकार यह कार्य करता है। कितना ज्यादा लाभ आपको स्वयं मिलने लग जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रखें कि पानी को जब भी आप देखते हैं तो नफरत से या पानी जहाँ भी रहो वहाँ पर गलत बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छी बातें करनी चाहिए और फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। एक बार माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।